हाय फ्रेंड्स, हाउ आर यू? आई होप यू विल बी फाइन। फ्रेंड्स, ये है ना नो सूनर, स्कार्सली, हार्डली, ये तीनों काफ़ी इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। आप लोग इंग्लिश बोलने में काफ़ी मदद करेगा ये, क्योंकि आप ऐसे इंग्लिश में बोलते होंगे कि ज्यों ही पुलिस आई डाकू भाग खड़ा हुआ, है ना, इस तरह से। जैसे पुलिस पहुंची डाकू भाग गया, इस तरह से आप बोलते होंगे इंग्लिश में। फ्रेंड्स, ये चाहे स्कार्सली रहे, स्कार्सली के वो इससे बना सकते हैं, जैसे पुलिस पहुंची डाकू भाग खड़ा हुआ। हार्डली से वैसे बना सकते हैं, हार्डली से वैसे बनेगा, जैसे पुलिस पहुंची डाकू भाग खड़े हुआ या डाकू भाग गया। फ्रेंड ध्यान रखिएगा, नो सूनर रहे, चाहे स्कार्सली रहे, चाहे हार्डली रहे, लेकिन ध्यान रहे फ्रेंड, नो सूनर के बाद देन लगाना पड़ेगा, THAN देन, और स्कार्सली के बाद व्हेन लगाना पड़ेगा, और हार्डली के बाद भी व्हेन लगाना पड़ेगा। तीनों लगाना पड़ेगा इस तरह से। तीनों के साथ अलग अलग लगता है, ये दोनों के साथ व्हेन लगता है और इसके साथ देन लगता है ना फ्रेंड्स। तो ये हुआ, ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स, ये नो सूनर रहे, चाहे स्कार्सली चाहे हार्डली रहे, इसके तुरंत बाद एक्सिलरी वर्ब देते हैं। एक्सिलरी वर्ब होता है ना, सहायक क्रिया, इज, एम, आर, वाज, वेर, हैड, हैव, हैड, उसके वो सब सारा एक्सिलरी वर्ब है, उसके तुरंत बाद लगाते हैं ये सब। तो ये लगा देंगे। और लेकिन ध्यान रहे फ्रेंड्स कि नो सूनर के बाद THAN देन इसमें लगाएंगे, THAN देन। THEN मत करिएगा ऐसे, THEN देन, इसका अर्थ तब होता है, लेकिन ये इसका अर्थ तब होता है, मतलब इसका मीनिंग तब होता है, लेकिन ये वाला नहीं लगेगा, तुलना में लगेगा। तुलना किसे कराते हैं? देन से कराते हैं, THAN देन, वही वाला लगेगा। फ्रेंड्स, जैसे बनाएंगे, जैसे ही पुलिस पहुंची डाकू भाग खड़े हो, कैसे बनाएंगे? नो सूनर, है ना। आपको बताए थे कि इसके तुरंत बाद एक्सिलरी वर्ब आता है, क्योंकि यहाँ पास्ट का बोध करा रहा है ना। जैसे पुलिस पहुंची, है ना, यहाँ था थी कुछ नहीं है। जैसे पुलिस पहुंची डाकू भाग गए, कैसे बनाए? नो सूनर डिड द पुलिस रिच, क्योंकि डिड लगा तो यहाँ V1 लगेगा ना। नो सूनर डिड द पुलिस रिच देन रोबर्स फ्लेड अवे, है ना फ्रेंड्स। ये V3 लगा यहाँ, V2 V3 तीनों होता है, लेकिन यहाँ V2 का यूज हुआ है। फ्ली V1 होता है, FLEE फ्ली, V2 फ्लेड, V3 फ्लेड। जैसे पुलिस पहुंची डाकू भाग गया, तो फ्लेड अवे हो गया। अब अगला, मैं जो ही रूम में प्रवेश किया बिजली गुम हो गई, कैसे बोले फ्रेंड्स? स्कार्सली, इसका आपको बताया था, नो सूनर, हार्डली, स्कार्सली कुछ भी रहेगा तो उसके तो बाद एक्सिलरी वर्ब लगता है। तो यहाँ क्या लिया? मैं जो ही रूम में प्रवेश किया था, यहाँ था हो गया, क्योंकि यहाँ पास्ट परफेक्ट टेंस है ना। तो पास्ट परफेक्ट यहाँ हैड लगाना पड़ेगा, स्कार्सली को तो हैड देंगे। स्कार्सली हैड आई एंटर्ड इनटू द रूम। इसके तुरंत बाद व्हेन होता है, ध्यान रखिए फ्रेंड, ये नो सूनर के बाद देन आता है, व्हेन, स्कार्सली के बाद व्हेन आता है, और हार्डली के बाद भी व्हेन आता है। तो स्कार्सली हैड आई एंटर्ड इनटू द रूम व्हेन द इलेक्ट्रिसिटी वेंट ऑफ। फ्रेंड्स, गो ऑफ मतलब कट जाना होता है, बिजली चला जाना होता है, तो यहाँ V2 लग जाएगा, गुम हो गई, वेंट ऑफ, है ना। गो ऑफ, वेंट ऑफ, गोन ऑफ। अगर इधर चली गई थी इस तरह रहेगा तो वहाँ हैड गोन ऑफ होगा, लेकिन यहाँ चली गई, बिजली गुम हो गई, तो वेंट ऑफ हो गया। नेक्स्ट देखिए फ्रेंड, जैसे ट्रेन रुकी थी सभी मुसाफिर टूट पड़े। मुसाफिर होता है ना फ्रेंड, पैसेंजर होता है, तो ये मुसाफिर है। जैसे ट्रेन रुकी सभी मुसाफिर टूट पड़े, तो ये अब हार्डली से बनाते हैं, इसे हो गया, अब इसे बना हार्डली से बनाते हैं। तो हार्डली सभी, जैसे ट्रेन रुकी थी, यहाँ भी थी है ना, तो यहाँ पास्ट परफेक्ट का बोध करा रहा है। हार्डली हैड द ट्रेन स्टॉप्ड, V3 लगाना पड़ेगा, क्योंकि हैड लगा तो यहाँ V3 लगाना पड़ेगा ना। तो हार्डली हैड द ट्रेन स्टॉप्ड व्हेन, चूँकि आपको बताए थे कि हार्डली के बाद व्हेन लगता है, व्हेन द पैसेंजर्स रस्ट इन में इकट्ठा हो जाना, जमा होना, भीड़ जमा हो जाना, इस तरह से बोलते हैं इसको। रस्ट होता है V1, V2 V3, रस्ट हो गया, रस्ट इन कर देंगे। फ्रेंड ध्यान रखिएगा कि ये आप ध्यान रखें कि ये एक कंपटीशन में ये पूछा जाता है कि नो सूनर के बाद क्या लगता है? देन लगता है, THAN देन, या व्हेन, या THEN देन क्या लगता है? ध्यान रखें फ्रेंड, देन लगता है, THAN देन लगता है, स्कार्सली के बाद व्हेन लगता है, और हार्डली के बाद व्हेन लगता है। फ्रेंड्स, एक सेंटेंस और मैं चर्चा करना चाहूँगा, जैसे कि आप बोलेंगे कि मैं ज्यों ही बाहर निकला था कि बारिश चालू हो गई, है ना, बारिश स्टार्ट हो गई। इसको कैसे बोलेंगे फ्रेंड्स? ध्यान रखिएगा, पहले इसको नो सूनर बनाते हैं। नो सूनर हैड आई गोन आउट। फ्रेंड ध्यान रखिएगा, मैं ज्यों ही घर से बाहर निकला, तो नो सूनर पहले बनाइए। नो सूनर हैड आई गोन आउट, नो सूनर के बाद क्या लगता है? देन लगता है ना। देन इट बिगैन टू रेन, है ना, बारिश स्टार्ट हो गई, बारिश प्रारंभ हो गई, वैसे हो गया। अब स्कार्सली से बनाइए, मैं ज्यों ही बाहर निकला था कि पानी पड़ना चालू हो गया, कैसे बोले? स्कार्सली हैड आई गोन आउट व्हेन इट बिगैन टू रेन। बिगैन इसलिए कर रहे हैं, पानी चालू हो गया, वहाँ भी पास्ट का बोध करा रहे हैं। बिगिन होता है ना, बिगिन चालू होना, बिगैन V2 होता है, V3 बिगन होता है, तो वो क्या हो गया? बिगैन V2 होगा, बारिश चालू हो गई। स्कार्सली हैड आई गॉन आउट व्हेन इट बिगैन टू रेन। अब हार्डली से बनाइए, हार्डली से कैसे बनेगा? इससे बनेगा, जैसे ही मैं बाहर निकला, हार्डली हैड आई गॉन आउट, हार्डली हैड आई गॉन आउट व्हेन इट बिगैन टू रेन, है ना फ्रेंड्स। ऐसे बनाएंगे फ्रेंड्स, एक सेंटेंस आप लोग बना लेंगे, कमेंट में लिखेंगे, जिससे बनाएंगे आप
क्वेश्चन देख लीजिए। ज्यों ही पापा घर आए सभी लोग अलग अलग जगह चले गए। जरूर बनाइएगा फ्रेंड। थैंक यू।